Hello and assalamu alaikum viewers. Hope all of you will be fine. Viewers, today the topic which we are going to deal is about the NATO, the North Atlantic Treaty Organization. और आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले आप लोगों ने नेटो के बारे में अखबारात में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली, और आपने न्यूज़ में भी देखा होगा. लेकिन आज हम इसको प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे कि बेसिकली व्हाट मेक्स अ नेटो एंड व्हाट द बेसिक टास्क ऑफ नेटो, और नेटो का बेसिकली जो है वो इसकी क्रिएशन क्यों हुई थी, और इसका फ्यूचर जो है नेटो का व्हाट विल बी द फ्यूचर, एंड इससे रिलेटेड जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आज की हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस लेक्चर में कवर करें. तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एंड दैट इज़ दी अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मींस नेटो. सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके अलावा जो है हमने और भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्टडी की. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज हम सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं मींस कि इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, और देयर आर मल्टीपल एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग. सो बेसिकली हमें इस टर्म का मतलब आना चाहिए कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो मीनिंग है वो है क्या. तो ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रुप ऑफ पीपल who work together in an organized way for a shared purpose. देखिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो मिलिट्री पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी इकोनॉमिक पर्पस के लिए बनाई जाती हैं. देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपकी जो वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को जो है बूस्टअप करने के लिए जो है वो बनाई जाती हैं. द थिंग इज़ दैट कि इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप एक सिंपल मीनिंग ले लें तो हम इसको इस तरीके से कोट करेंगे कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर अ शेयर्ड पर्पस. आई होप यू गॉट द पॉइंट. मीन्स कि एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा होता है जहाँ पे जो लोग हैं वो एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं. अब डेफिनेटली जो आपको मैंने काउंट करवाई, इतनी चीज़ें हमने काउंट की अभी, तो इन तमाम चीज़ों के पीछे कुछ देयर इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दैट. और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं या उसको क्रिएशन उसकी होती है या उसको जो है लॉन्च किया जाता है, तो उसका कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल जो उसका एक इमेज है वो ज़रूर प्रेजेंट होता है. विदाउट दैट हम किसी चीज़ का तस्वर नहीं कर सकते. So here we are. Introduction to NATO is कि what NATO is actually, what does NATO do, how does NATO work. ये तीन जो आपके पास क्वेश्चंस हैं ये हम तमाम लोगों के माइंड में जो है सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि नेटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसका काम क्या है. सबसे पहले तो नेटो है क्या, नेटो का काम क्या है, और नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करता कैसे है. हमने इस चीज़ को बेसिकली जो है वो ऑब्जर्व करना है. तो इन एडिशन टू दैट, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेटो इज़ अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और नेटो जो है वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाती है. इसके अलावा जो है वो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने की बात की जाती है. इसके अलावा जो है क्राइसिस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस की बात की जाती है. तो इसमें हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है नेटो का क्राइटेरिया है जो कि हम स्टडी करते हैं. अब नेटो जो है 1950s में हमने देखा कि नेटो जो है वो उसकी क्रिएशन होती है, और नेटो जो है इस बेस पर बनाई गई थी कि इसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी मींस कि कलेक्टिव डिफेंस. अच्छा ये याद रखिएगा आप तमाम लोग कि कलेक्टिव डिफेंस का मतलब ये है कि अटैक ऑन वन विल कंसीडर द अटैक फॉर ऑल, राइट. एक स्टेट पर नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं, अभी आगे हम बात करेंगे, तो उन तमाम मेंबर्स के लिए अगर उन तमाम मेंबर स्टेट्स पर कहीं कोई एग्रेशन आता है बाहर से, या कोई मिलिट्री या कोई जो एनिमी स्टेट है वो अटैक करने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली अगर उस स्टेट पर अटैक होता है नेटो मेंबर स्टेट पर, तो वो तमाम जो नेटो मेंबर्स होंगे वो तमाम उस स्टेट के हक में कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे उस एक स्टेट को या जितनी भी स्टेट्स होंगी, राइट. तो
द थिंग इज़ दैट कि कलेक्टिव सिक्योरिटी या कलेक्टिव डिफेंस मीन कि अगर हमने कहीं अटैक करना है तो कलेक्टिव अटैक होगा, अगर हमने जो है कहीं पर ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपनानी है ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी होगी या डिफेंसिव, ठीक है, तो हम कलेक्टिवली उसको जो है अप्रोच करेंगे और कलेक्टिवली उसको जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो है वो बेसिकली मतलब है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी को और मज़ीद इसको क्लेरिफिकेशन कर लें तो कहीं पर भी अगर हम देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम आता है, कोई क्राइसिस आता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने देखा कि नेटो फोर्सेस जो हैं वो अफगानिस्तान में भी आई, नेटो फोर्सेस जो हैं वो इराक़ में भी हमने उसका जो है एपिसोड देखा। तो मीन्स के किसी एक मेंबर स्टेट ने अटैक नहीं किया था, ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है, इवन दो कि इसके पीछे फ़िलासफ़ी जो है वो फ़लसफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, मीन्स के माइंडसेट तो यूनाइटेड स्टेट्स का था, लेकिन मीन्स कि जो आपके पास जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो वेस्ट यूरोप है, इस नेटो का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें मोस्टली स्टेट्स जो हैं वो वेस्टर्न यूरोप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आज भी जो नेटो जो है वो फॉर्म्ड है और आज भी नेटो की एक्टिविटीज़ उसी तरह चल रही हैं, लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट कि कलेक्टिव सिक्योरिटी आपके पास एक तरह से आप रिस्पॉन्ड करोगे, मींस के अगर एक स्टेट पर कोई एग्रेशन आता है फ्रॉम आउटसाइड तो वो अटैक जो है वो तमाम स्टेट्स के लिए एक अटैक कंसीडर किया जाएगा और तमाम नेटो की स्टेट जो हैं उस जो ओपोनेंट है उसको मिलकर जो है वो शिकस्त देंगी। ये नेटो का एम है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस का मतलब ये है कोई क्राइसिस आ जाता है तो उसको सही तरीके से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसको सही और प्रॉपर तरीके से उसको आप मैनेज करना सीखें। ये नेटो का बेसिकली एम है कि जितने भी आप ऑपरेशंस करते हो तो वो तमाम ऑपरेशंस जो होते हैं आपके जो है ये क्राइसिस मैनेजमेंट पर बेस्ड होते हैं। मींस कि अगर एक क्राइसिस आ जाता है और उसके लिए आपको ऑपरेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ जाती है तो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज, आपने मैनेज किस तरह करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए। इसके अलावा क्राइसिस का जो है वो एज क्विक एज पॉसिबल सोल्यूशन लाना ये नेटो की प्रायोरिटी में शामिल होता है। इसके अलावा नेटो की जो प्रायोरिटीज़ हैं दैट इज़ अबाउट दी लेटेस्ट इक्विपमेंट। जितना भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आता है मार्केट में तो कोशिश ये होती है कि तमाम नेटो मेंबर्स के साथ वो शेयर किया जाए। हम डे टू डे इक्विपमेंट देख रहे होते हैं मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी जो है वो भी जो है वो सर्कुलेट कर रही होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के पास रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल फ्रांस कुछ जो है वो इक्विपमेंट बना रहा है या ब्रिटेन कोई इक्विपमेंट वॉर इक्विपमेंट जो है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो खाली ब्रिटेन और फ्रांस की हद तक महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, बल्कि यही इक्विपमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, स्पेन, जितने भी मेंबर्स हैं नेटो के, ये तमाम के लिए जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली नेटो की जो है वो टॉप प्रायोरिटीज़ होती हैं। इसके अलावा आपके पास जो हैं 28 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं नेटो की, जिसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो है वो डिफरेंट एरियाज़ और डिफरेंट जो एराज़ हैं उसमें ज्वाइनिंग की है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1949 से 2009 तक देख लीजिए, ये एक रफ एस्टिमेट है बेसिकली आपके साथ जो शेयर हो रहा है। ज़ाहिरी बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम दूसरी भी और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेटो को ज्वाइन किया, तो बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ये आप देखिए 1949 में बहुत सी कंट्रीज़ जिन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद 1982 में स्पेन आ गया, दैन चेक रिपब्लिक है, फिर आपके पास अल्बानिया है, क्रोएशिया है। ये कहने का जो एम है वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नेटो की जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसको जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल हुई, और पॉपुलैरिटी मैं आपको ये बताता चलूँ कि कोल्ड वॉर के दरमियान, कोल्ड वॉर was going on between the United States of America and the former Soviet Union, जिसको अभी रशिया कहा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान जो एक कोल्ड वॉर का सिचुएशन रहा टिल 1991 तक, टिल द कोलैप्स ऑफ USSR। तो इस मिड में नेटो की जो इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है वो इन स्टेट्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये भी मैं बताता चलूँ आपको, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप है
एक तरफ अगेन आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर जो है उसका सामना करना पड़ रहा था इन ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप को। वेस्टर्न यूरोप जो है वो टोटली कैपिटलिस्ट निज़ाम को फॉलो कर रहा है, और ईस्टर्न यूरोप जो है वो आप देख लीजिए तो आपके पास कम्युनिज्म को जो है बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स मिल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है, और दोनों जो कैंप्स थे इनको कंट्रोल भी दो पावर्स कर रही हैं, सुपर पावर्स कर रही थी। ईस्टर्न यूरोप को जो है वो यूएसएसआर कंट्रोल कर रहा था, और जो ऑन द अदर साइड वेस्ट को जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो है वो फुल सपोर्ट हासिल थी, ना सिर्फ मिलिट्री में बल्कि इकोनॉमिक मींस या इकोनॉमिक रिसोर्सेज में और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में जो है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रोल है वो बहुत जो है क्रूशल रहा है इस तमाम इरा में। ओके, अब जितनी भी नेटो मेंबर स्टेट्स हैं तो वो इन तमाम चीज़ों पर बिलीव रखती हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखा जाता है, रूल ऑफ पीपल, राइट, और कोशिश ये की जाती है कि डेमोक्रेसी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस किया जाए, और इस ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ किया जाए। इसके अलावा फ्रीडम पे बात की जाती है, सॉलिडेरिटी पे बात की जाती है, रूल ऑफ लॉ है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, वेल बीइंग या लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, इसको बेहतर बनाने के लिए बहुत काम किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली सपोर्ट की जाती है डिफरेंट जो वेस्टर्न यूरोप स्टेट्स हैं, यूरोपियन स्टेट्स हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल लिबर्टी जो है इसको बहुत ज़्यादा जो है फेवर किया जाता है, पीस एंड स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है इसको सपोर्ट हासिल है। आप यूरोप में चले जाएं, वेस्टर्न यूरोप में, तो आपको बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर जो है पीस, सिक्योरिटी, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत नज़र आएगा। इवन जो है कॉमन हेरिटेज जो है इसको भी बहुत ज़्यादा जो है वो इसको फेवर किया जाता है। तो जितनी भी ये नेटो की स्टेट्स हैं वो इन तमाम एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं और कोशिश ये करती हैं कि नेटो इटसेल्फ, जो नेटो की ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपनी भी जो है वो डोमेन में रहते हुए, अपनी हदूद में रहते हुए, वो इन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करता है, उसको सपोर्ट करता है, और इसकी जो गारंटी है वो नेटो खुद जो है इसको प्रोवाइड करता है कि हम इसको, नेटो ने गारंटी की कि इन तमाम चीज़ों को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इन स्टेट्स में इसको फोकस किया जाए। सो अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन ऑफ सिक्योरिटी, नेटो ने अपना एक प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी का एक विजन प्रोवाइड किया हुआ है कि बेसिकली नेटो का विजन क्या है, जिसमें जो बहुत फेमस है इनका आर्टिकल 5 जो नेटो का चार्टर वो ये कहता है कि द बेड रॉक ऑफ द अलायंस। अब कलेक्टिव डिफेंस का मतलब जो मैंने अभी ऊपर स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस हुआ था, लेकिन यहाँ पे फर्दर इसकी क्लेरिफिकेशन कर देते हैं कि आर्टिकल 5 द बेड रॉक ऑफ द अलायंस मीन्स कि नेटो जो है वो सिर्फ एक रीजन को फोकस नहीं कर रहा, बल्कि जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, जो वेस्टर्न यूरोप है, उसको जो है नाम दिया गया द बेड रॉक ऑफ द अलायंस। मीन्स कि हम सारे एक हैं और हम सब कलेक्टिवली जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और 2010 में इस कॉन्सेप्ट को जो है वो लॉन्च किया गया था, और जो है इस पे बहुत डिबेट्स भी हुई हैं, इस पे मीटिंग्स हुई हैं इनकी, और फाइनली जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी हुई, स्पीचेस भी आई कि जो है इसको नाम दिया गया टर्मिनोलॉजी बेड रॉक ऑफ द अलायंस। और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट बेसिकली स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोप है उसकी जो सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने के हवाले से ये बहुत ही एक इनका जो है बहुत बड़ा इकदाम था, इट वॉज ए ह्यूज स्टेप made by NATO। देन क्राइसिस मैनेजमेंट, अगेन द सेम टाइम क्राइसिस मैनेजमेंट को इसी तरह ही हैंडल किया जाता है कि चाहे वो क्राइसिस जो है वो पहले का क्या सिचुएशन थी, बाद की क्या सिचुएशन है, और इसको किस तरीके से डील करना है, ये तमाम चीज़ें जो है ये नेटो के विजन में शामिल है। जो सिक्योरिटी बेसिकली इसका विजन है कि क्राइसिस को किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से जो है वो क्राइसिस को आपने होल्ड करना है, और उसका जो सलूशन है वो किन चीज़ों पर बेस्ड होना चाहिए ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। ये तमाम क्राइसिस मैनेजमेंट जो है इसको नेटो को जो है वो नेटो के मेंबर्स हैं उसको ये अंडरस्टैंड करवाता है। देन यू हैव कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मींस के पार्टनरशिप्स हैं, आर्म्स कंट्रोल, नॉन प्रोलिफरेशन, डिसआर्मामेंट एंड एनलार्जमेंट। देखिए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मींस अगेन टू कोऑपरेट, आप कोऑपरेट करोगे, मींस कि आपके जितने पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप्स हैं, आपकी जितने जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ, तो आप
एक खूबसूरत तरीके से कॉपरेशन के साथ आप सिक्योरिटी को लेकर चलोगे, कि ऐसा ना हो कि जो है वो आप अपनी सिक्योरिटी को तो देख रहे हो लेकिन आपके जो मेंबर स्टेट्स हैं आप उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनकी जो स्टेबिलिटी उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे। ये नेटो का मकसद नहीं है। नेटो का मकसद ये है कि कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होनी चाहिए, मींस कि कोऑपरेशन होनी चाहिए, ताकि जो स्टेबिलिटी है वो आए और आर्म्स को कंट्रोल किया जाए। जो बड़े बड़े आर्म्स हैं फॉर एग्जांपल, जो कि जिनकी नेचर जो है वो बड़ी डिस्ट्रक्टिव नेचर है, जिस तरह आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सो उनके लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ जो हैं उनको जो है उनका इनेकाद करवाना, उसको जो है मार्केट में लेकर आना, और इसके अलावा डिसआर्मामेंट की भी बात की जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि नेटो का जो कॉम्प्रिहेंसिव विजन है वो बहुत ही वास्ट जो है वो क्राइटेरिया पर बेस्ड है और बहुत ही एडवांस क्राइटेरिया पर बेस्ड है, जिसको नेटो कोशिश करता है कि वो इसे फुलफ़िल करे। सो व्यूवर्स, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हों, आपके पास जो है कोई क्यूरीज हों, सो यू जस्ट नीड टू लॉग ऑन टू माई चैनल दैट इज़ ऑन यूट्यूब m.abdullah education official. Just go and subscribe my channel and also press the bell icon button so that you can gain my latest videos on time. और अगर आप मुझे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो YouTube पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी सजेशंस भी कोट कर सकते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह हम जब दोबारा मीटअप करेंगे तो हम इस टॉपिक को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।